दोस्तों हाल ही में एक ऐसा कछुआ मिला था जो 190 साल का था। लेकिन दोस्तों ये टॉप 10 सबसे लंबी उम्र वाले जीवों की सूची में शामिल नहीं हो पाया। बोहेड व्हेल सबसे लंबी उम्र वाली सीढ़ी में सबसे नीचे है। ये आर्कटिक और उप आर्कटिक सागरों में पाई जाती है। नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एसोसिएशन के मुताबिक ये 100 साल से तो ज़्यादा जीती हैं, लेकिन अगर इनका शिकार ना किया जाए तो ये 200 साल तक भी जी जाती हैं। रफ आई फिश सबसे ज़्यादा जीने वाली मछलियों में से एक हैं। वाशिंगटन डिपार्टमेंट ऑफ फिश एंड वाइल्ड लाइफ के मुताबिक यह कम से कम 205 साल तक तो जिंदा रहती है। गुलाबी भूरे रंग की यह मछली प्रशांत सागर में कैलिफोर्निया से लेकर जापान तक पाई जाती है और ये 38 इंच तक होती है। मुसेल दोस्तों, फ्रेश वाटर पर्ल मुसेल ऐसे जीव होते हैं जो पानी में मौजूद पानी के बारीक कणों को फिल्टर करके अपना पेट भरते हैं। ये आमतौर पर नदियाँ और धाराओं में पाए जाते हैं और अमेरिका और कनाडा में भी। वाइल्ड लाइफ फंड WWF के मुताबिक सबसे पुराना पर्ल मुसेल 280 साल तक का है। दोस्तों ये इतना लंबा इसलिए जी पाते हैं क्योंकि इनकी पाचक क्रिया बिल्कुल धीमी होती है। ग्रीनलैंड शार्क आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक महासागर में काफ़ी गहराई तक पाई जाती है। दोस्तों ये 24 फीट तक लंबी होती है और कई साइंस रिपोर्ट के अनुसार ये 272 साल से ज़्यादा जीती हैं। ट्यूबवॉर्म गहरे समुद्र में बेहद ठंडे इलाकों में रहते हैं। साल 2017 में द साइंस ऑफ नेचर जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक मेक्सिको की खाड़ी में ट्यूबवॉर्म की एक ऐसी प्रजाति मिली थी जो 200 साल से जीवित थी, जबकि कुछ प्रजातियां ऐसी भी हैं जो 300 साल से ज़्यादा जिंदा रहती हैं क्योंकि इनको जान का खतरा नहीं रहता। इनके कोई प्राकृतिक और शिकारी नहीं होते। ओशन क्वाहो क्लेम उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। नमकीन पानी में पाया जाने वाला यह जीव अपने जैसी अन्य प्रजातियों की तुलना में ज़्यादा सालों तक जिंदा रहता है। नेशनल म्यूजियम वेल्स के मुताबिक आइसलैंड के तट पर साल 2006 में एक ओशन क्वाहो क्लेम मिला था जिसकी उम्र 507 साल थी। इस प्राचीन क्लेम का नाम दिया गया था मिंग। यह 1499 में पैदा हुआ था, तब चीन में मिंग साम्राज्य शासन करता था। कोरल अक्सर बेहद रंग बिरंगे सुंदर से दिखने वाले समुद्री जीव होते हैं। कई बार तो ये पेड़ पौधों की तरह लहराते हुए भी दिखते हैं। असल में ये लहराते हुए कोरल पॉलिप्स कह जाते हैं। ये एक तरह की बाह्य हड्डी एक्सोस्केलेटन जैसे होते हैं। ये अपने जैसे जेनेटिकल कॉपी बनाते रहते हैं। जब कई सारे पॉलिप्स एक ही जेनेटिक सीक्वेंस के मिलकर जुटते हैं तो वो कोरल बना लेते हैं। आमतौर पर कोरल सैकड़ों साल जीते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा गहराई में मिलने वाले ब्लैक कोरल सबसे ज़्यादा जिंदा रहने वाले कोरल कहे जाते हैं। हवाई तट के पास एक ब्लैक कोरल मिला था जिसकी उम्र 4265 साल बताई गई थी। ग्लास स्पॉन्ज आमतौर पर कई जीवों की कॉलोनी होती है जैसे कोरल्स होते हैं। ये हजारों सालों तक जिंदा रह सकते हैं। ये धरती पर सबसे ज़्यादा जिंदा रहने वाले स्पंज में से एक हैं। NOAA के मुताबिक ये समुद्र में काफ़ी गहराई में भी रहते हैं और कम गहराई में भी। इनका भी बाह्य हड्डी जैसा ढांचा होता है। साल 2012 में केमिकल जियोलॉजी जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे लंबी उम्र वाला ग्लास स्पंज 11,000 साल पुराना है और हो सकता है इससे ज़्यादा सालों तक जीने वाले स्पंज भी मौजूद हों। ट्यूरीटॉप्सिस डोहर्नी को अमर जेलीफिश कहा जाता है। ये लार्वा की तरह जीवन की शुरुआत करता है। इसके बाद ये समुद्री तलहटी में खुद को टिका लेते हैं, पॉलिप्स बनने लगते हैं। इसके बाद ये पॉलिप्स मेडुसास या जेलीफिश को आज़ाद करते हैं ताकि वो समुद्र में तैरना शुरू कर सकें। अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के मुताबिक वयस्क ट्यूरीटॉप्सिस डोहर्नी वापस पॉलिप्स बनाने की क्षमता रखता है अगर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है या फिर खाना नहीं मिलता है तो वह वापस पॉलिप्स की श्रेणी में आ जाता है। ज़रूरी पड़ने पर वापस जेलीफिश बन जाता है। यह आमतौर पर भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी में पाया जाता है। यह अपना जीवन चक्र कई बार रिपीट कर सकता है। इसका आकार 4.5 मिलीमीटर तक का होता है। अगर इन्हें मछलियाँ ना खाए तो ये कभी नहीं मरते।
हाइड्रा बेहद छोटे अकशेरुकीय जीव होते हैं। इनका शरीर बेहद नरम होता है, कई बार तो ये जेलीफिश जैसे दिखते हैं। हाइड्रा भी संभवतः अमर होते हैं क्योंकि वैज्ञानिक आज तक इनकी उम्र का सही अंदाज़ा नहीं लगा पाए हैं। यह अपनी बढ़ती उम्र के साथ शारीरिक बीमारी या नुकसान नहीं दिखाते। ये आमतौर पर स्टेम सेल से बने होते हैं जो लगातार खुद ब खुद दोबारा पैदा होते रहते हैं, या यूँ कह लें कि क्लोनिंग करते रहते हैं। अगर इनका शिकार ना हो और बीमारी तो ये अमर हो सकते हैं।